Hello everyone, welcome back to our channel and I'm really happy to see that you are learning from my videos and I'm really excited to teach you English. So उसी चीज़ को लेकर के मैंने इस मुहिम को शुरू किया था ताकि मैं उन लोगों को भी इंग्लिश सिखा सकूं जिनको काफ़ी बेसिक लेवल से इंग्लिश रीडिंग नहीं आती है और उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है इंग्लिश को पढ़ने में, इंग्लिश को समझने में। तो उसी कड़ी में एक न्यू स्टोरी के साथ आई एम हेयर विद यू। So let's start this video without wasting any single seconds, okay? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हेडलाइन है वो कह रहा है कि द पावर। पावर का मतलब आप जानते हैं होता है शक्ति। सबके पास पावर होती है। पावर ऑफ, ऑफ का मतलब का अ स्मॉल काइंडनेस का मतलब एक छोटी सी दयालुपना या दयालुता का एक पावर क्या होती है आप इस स्टोरी में देखेंगे। अगर मैं इन इस चीज़ का पार्सिंग करूँ तो सबसे पहले तो ये एक फ्रेज है, ये इंग्लिश का एक पार्ट है, एक टुकड़ा है। ये जब जो फ्रेज होता है वो वर्ड से मिलके बने होते हैं। सो द पावर ऑफ अ स्मॉल काइंडनेस में कुछ वर्ब जैसा नहीं दिख रहा है। सो इट्स अ नॉर्मल फ्रेज एंड इफ आई ट्राई टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस फ्रेज, दिस इज नाउन फ्रेज, ओके। काइंडनेस यहाँ पे नाउन है। किसी भी वर्ड के लास्ट में नेस लग जाए तो ऑब्वियस सी बात है वो नाउन का काम करता है। नाउन के पीछे एडजेक्टिव आता है। तो ये आपका जो स्मॉल है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। ऑफ प्रीपोजिशन है, ए डिटर्मिनर है, पावर ये अगेन आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। द आपका यहाँ पे डिटर्मिनर। सो द पावर ऑफ अ स्मॉल काइंडनेस, एक छोटी सी काइंडनेस की क्या पावर होती है, चलिए स्टोरी में आप देखते हैं। और आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं स्मॉल गुड डिड। डिड मतलब होता है काम, कोई काम करते हैं। चेंज्ड एवरीथिंग, वो सब कुछ बदल देता है। सो इसके ऊपर पूरी की पूरी अच्छी स्टोरी है, वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं, लिखा है रवि। रवि इज़ द नेम ऑफ अ बॉय। वॉज, वॉज यहाँ पे क्या है, वर्ब सेक्शन है। इसको रेड कलर में करने का मकसद यही है ताकि आपको पता चले कि वर्ब और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। जब तक आप वर्ब आइडेंटिफाई नहीं करते तब तक आपको मीनिंग निकालने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए इस चीज़ को मैंने शुरू किया और ऐसा आप कहीं यूट्यूब पर नहीं देखेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट चैनल एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने इस चीज़ को शुरू किया और आपको बिल्कुल एक-एक सब्जेक्ट और वर्ब को अलग-अलग करके दिखाना, ताकि आप एक-एक सेंटेंस का मीनिंग आसानी से समझ पाएँ। तो रवि था अ क्वाइट बॉय। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, एकदम शांत बॉय था। क्वाइट मतलब शांत बॉय था बिल्कुल, ठीक है। हू, हू का मतलब होता है जो। लिव्ड, लिव्ड मतलब रहता था। लिव का मतलब होता है रहना। लिव्ड मतलब रहता था। ये वर्ब का क्या है, सेकंड फॉर्म है। वर्ब का फॉर्म याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ जब तक आप वर्ब का फॉर्म नहीं याद करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है, लाइक प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। सो वर्ब का फॉर्म याद करना ज़रूरी है। तो वो लीव्ड जो रहता था इन अ स्मॉल टाउन। अ स्मॉल टाउन मीन्स एक छोटा सा टाउन था। टाउन मतलब लाइक कस्बा टाइप का, ठीक है। तो टाउन और सिटीज़ में डिफरेंट होता है। सिटी थोड़ी सी डेवलप होती है, टाउन थोड़ा सा अनडेवलप होता है, ठीक है। मतलब विलेज से बेटर होता है टाउन, उसको बोलते हैं कस्बा। तो रवि वॉज अ क्वाइट बॉय। रवि एक बिल्कुल शांत लड़का था। हु लीव्ड जो रहता था इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से गांव में रहता था। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट सॉरी, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में आप देखेंगे दो क्लॉज आया है। एक होता है मेन क्लॉज, रवि वॉज अ क्वाइट बॉय, ठीक है। यहाँ तक ये मेन क्लॉज है। और आगे यहाँ पे देख सकते हैं हु लीव्ड इन अ स्मॉल टाउन, वो एक छोटे से गांव में रहता था। ये आपका एक अलग क्लॉज है। तो एक सेंटेंस में दो क्लॉजेस आके मिले हैं और ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, क्योंकि दो सब्जेक्ट दो वर्ब आया है। अगला सेंटेंस कह रहा है एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग का मतलब होता है हर सुबह। ही, ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, मतलब रवि की बात हो रही है। वॉक, वॉक मतलब होता है टहलना। वॉक मतलब चलना, ठीक है। वॉकड मतलब टहलता था, चलता था। टू स्कूल, वो स्कूल की तरफ टहलता गया, ठीक है। अलोंग द सेम डस्टी रोड। अलोंग द सेम डस्टी रोड का मतलब, रोड का मतलब सड़क, डस्टी मतलब होता है जो धूल से भरा हो, डस्ट से भरा हो, डस्टी गंदा बोल सकते हैं। उस गंदी सड़क के अलोंग से, अलोंग मतलब के सीधे वो वॉक करते हुए स्कूल गया एक सुबह, ठीक है। आगे कह रहा है कि ऑन दैट रोड। ऑन दैट रोड का मतलब होता है उस रोड पर, ठीक है। एन ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग आदमी। एन ओल्ड मैन, एन यहाँ पे क्या है, आर्टिकल का यूज़ किया गया बिकॉज यहाँ पे ओल्ड एडजेक्टिव आप देख सकते हैं, ओ।
ओ लगा है, ठीक है। सो एन ओल्ड मैन, एक जो बुजुर्ग आदमी था। सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचता था। सेल का मतलब होता है बेचना, सोल्ड मतलब बेचता था। सेल, सोल्ड, सोल्ड होता है, ठीक है। टी क्या बेचता था, चाय बेचता था। तो यहाँ पे जो सोल्ड जो वर्ब है, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। सो एन ओल्ड मैन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सोल्ड ये आपका वर्ब हो गया, और टी चाय बेचता था, इससे बात पता चल रही है कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फ्रॉम अ स्मॉल, एक छोटे से वुडन स्टॉल, स्टॉल का मतलब होता है लाइक छोटा सा कोई व्हीकल, या फिर एक गुमटी टाइप जिसपे खड़े होकर के वो कोई सामान आप बेच सकते हैं। सो वो एक छोटे से वुडन, वुडन मतलब लकड़ी का, यहाँ पे स्टॉल नाउन है और वुडन आपका एडजेक्टिव है। तो एक छोटे से वुडन स्टॉल के ऊपर वो क्या करता था, चाय बेचा करता था, ठीक है, उसी रोड पर। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि द ओल्ड मैन, जो वो बुजुर्ग आदमी था, यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन गया, ओल्ड मैन था। ऑलवेज ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ऑलवेज का मतलब हमेशा, बता रहा है कि कितनी बार, फ्रिक्वेंसी बता रहा है उसका। स्माइल्ड, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराता था। मतलब जो ओल्ड मैन था वो हमेशा मुस्कुराता था, यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो द ओल्ड मैन ऑलवेज स्माइल्ड, जो ओल्ड मैन था वो हमेशा मुस्कुराया करता था। बट लेकिन एवरी फ्यू पीपल, एवरी फ्यू पीपल मतलब हर जो लोग थे, एवरी फ्यू पीपल जो भी कुछ, सॉरी इट्स वेरी वेरी फ्यू पीपल मतलब बहुत कम लोग। अच्छा, यहाँ पे एक आप देख सकते हैं एक टर्मिनल लगा है फ्यू, एक होता है अ फ्यू, एक होता है फ्यू और एक होता है द फ्यू। दोनों में, तीनों में अब काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। अगर ओनली अकेले फ्यू आया है इसका मतलब ना के बराबर, ठीक है, बहुत कम, या फिर ना भी मान सकते हैं, नेगेटिव सेंस देता है। अगर अ फ्यू लिखा है तो कुछ लोग, दो चार पाँच दस लोग, और द फ्यू लिखा है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। सो अ वेरी फ्यू, अ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वेरी फ्यू मतलब ना के बराबर, पीपल स्टॉप्ड वहाँ पे रुकते थे। स्टॉप मतलब होता है रुकना, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड थर्ड फॉर्म होता है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिया गया है, ठीक है। कैसे पता चल रहा है कि सेकंड फॉर्म है, क्योंकि थर्ड फॉर्म होता तो इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आया होता, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऐसे मतलब किसी सब्जेक्ट के साथ अकेले थर्ड फॉर्म नहीं आ सकता, उसको आने के लिए उसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, उसके लिए एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है, इसका मतलब ये पास्ट का इंडेफिनिट स्ट्रक्चर है। बट वेरी फ्यू पीपल मतलब बहुत कम लोग, मतलब ना के बराबर लोग बोल सकते हैं। स्टॉप्ड रुका करते थे, क्योंकि पास्ट का स्ट्रक्चर है। टू टॉक, इस चीज़ को कलर करने का क्या मकसद है, ये जो आप रेड कलर देख रहे हैं ये आपका फिनाइट वर्ब है, ठीक है। और ये टू टॉक है जो, ये आपका नॉन फिनाइट वर्ब है। नॉन फिनाइट वर्ब में या तो वो पार्टिसिपल होगा, या फिर जेरंड होगा, या फिर आपका इन्फिनिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ब के पहले टू लगा है, इसका मतलब ये इन्फिनिटिव है, ठीक है। टू हिम, उसके पास, मतलब कह रहा है कि बहुत कम लोग रुकते थे टू टॉक, बात करने के लिए, टू हिम, उससे। वन रेनी मॉर्निंग, रेनी मॉर्निंग का मतलब होता है बारिश वाली सुबह थी, एक बारिश वाली सुबह थी। रवि, जो रवि नाम का लड़का था, नोटिस्ड, उसने नोटिस किया। नोटिस मतलब होता है ध्यान देना, नोटिस मतलब ध्यान दिया, क्योंकि पास्ट का स्ट्रक्चर है। उसने ध्यान दिया दैट कि द ओल्ड मैन, जो ओल्ड मैन था, जो बुजुर्ग व्यक्ति था, वो शिवरिंग, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, वॉज शिवरिंग। वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, शिवर, शिवर मतलब होता है कांपना, शिवरिंग मतलब कांप रहा था। द ओल्ड मैन वॉज शिवरिंग, वो जो ओल्ड मैन था वो कांप रहा था, थर्रा रहा था। इन द कोल्ड, कोल्ड का मतलब होता है उस ठंडी में क्या कर रहा था, थर्रा रहा था। विदाउट थिंकिंग मच, यहाँ पे देख सकते हैं विदाउट थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब सोचे, बिना सोचे हुए, मच, मच मतलब ज़्यादा, बिना ज़्यादा सोचे हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो जो थिंक वर्ड यूज़ किया गया है, वो थिंक मतलब तो सोचना होता है, ये अगर देखा जाए तो वर्ब होना चाहिए, बट ये वर्ब नहीं है यहाँ पर। ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है, सोचे हुए, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे हुए, बिना ज़्यादा सोचे हुए, ठीक है, सोचते हुए, इसका मीनिंग आएगा। रवि, जो रवि था, टुक ऑफ, टुक ऑफ मतलब होता है उतार लेना, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखो, टुक ऑफ मतलब उतार लिया, ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एडवांस इंग्लिश में, ठीक है। तो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस के थ्रू, छोटे छोटे स्टोरीज में भी आप देख सकते हैं फ्रेजल वर्ब का यूज़ होता रहा है। तो आपके एग्जामिनेशंस में या फिर आपकी अच्छे स्पोकन में डेफिनेटली फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। सो रवि टुक ऑफ, टुक ऑफ का मतलब होता है
उतार लेना, हिज जैकेट, अपना जैकेट उतार लिया, एंड गेव, और दे दिया। गिव का मतलब देना होता है, ठीक है, गिव का मतलब दे दिया, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। गिव मतलब दे दिया। इट, उस जैकेट को दे दिया, टू हिम मतलब उनको, उस बुजुर्ग आदमी को अपना जैकेट दे दिया। कह रहे द ओल्ड मैन्स, यहाँ पे देख सकते हैं मैन में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, ठीक है। इसका मतलब हो गया बुजुर्ग आदमी की आईज, आईज मतलब आंखें, आंखें, यहाँ पे दोनों आंखों की बात हो रही है। फील्ड, फील्ड मतलब होता है भर गया, भर जाना। फील्ड मतलब होता है भरना, फील्ड मतलब होता है भर गई। विथ टीयर्स, विथ टीयर्स का मतलब होता है आंसुओं के साथ भर गई, ठीक है। तो द ओल्ड मैन्स आईज, यहाँ पे आईज क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, फील्ड आपका वर्ब है, विथ टीयर्स, ये विथ टीयर्स ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका एडवर्बियल है, ठीक है। आगे सेंटेंस देखेंगे, कह रहा है कि ही थैंक्ड, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद करना, धन्यवाद देना। थैंक्ड का मतलब होता है धन्यवाद दिया, ठीक है। ही थैंक्ड, उसने धन्यवाद दिया रवि को। अब यहाँ पे ये जो थैंक है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट है, थैंक्ड आपका वर्ब है, और रवि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ही थैंक्ड रवि, उसने धन्यवाद दिया रवि को, एंड विश्ड, विश का मतलब होता है कामना करना, आशीर्वाद देना, ऐसा इच्छा व्यक्त करना। उसने एक विश किया, ठीक है, हिम उसको, लक, उसको एक गुड लक विश किया, कि मतलब ऐसे तरह से आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे साथ भी अच्छा हो, ठीक है, ऐसा उसने रवि को बोला। आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कि डेज पास्ड, डेज मतलब कई दिन, पास्ट, अब देखेंगे ये पास्ट का मतलब होता है गुजरना, पास्ट मतलब गुजर गए, बीत गए। यहाँ पे डेज आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और पास्ट यहाँ पे वर्ब है। सो डेज पास्ट, दिनों बीत गए। एंड, और रवि, जो रवि लड़का था, फॉरगॉट, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, फॉरगॉट का मतलब होता है भूल गया, फॉरगॉट, ठीक है। अबाउट द इंसिडेंट, इंसिडेंट एक होता है एक्सीडेंट, एक होता है इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब होता है कोई घटना, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। रवि, रवि यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, फॉरगॉट भूल गया, यहाँ पे ये वर्ब है, और अब अबाउट द इंसिडेंट ये आपका एडवर्बियल है, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो रवि फॉरगॉट, उस इंसिडेंट के बारे में वो भूल गया। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, ठीक है, आफ्टरनून मतलब दोपहर। रवीज फादर, रवि के जो पिता है, रवीज, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, ठीक है। तो रवीज फादर लॉस्ट, लूज का मतलब होता है खोना, लॉस्ट मतलब होता है खो गया, लूज लॉस्ट, लॉस्ट होता है, ठीक है। तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, रवि खो दिया, रवि, रवीज फादर, रवि के फादर ने खो दिया, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद क्वेश्चन उठ रहा है आपके माइंड में, क्या खो दिया। हिज जॉब, हिज जॉब मतलब उनका अपना काम धंधा छूट गया, या फिर उन्होंने खो दिया। एंड, और द फैमिली, जो उनका परिवार था, स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल्ड मतलब संघर्ष किया, उनके फैमिली को स्ट्रगल्ड करना पड़ा। टू पे, टू पे का मतलब होता है अदा करने के लिए, टू पे करने के लिए। यहाँ पे स्ट्रगल्ड जो है ये आपका फिनाइट वर्ब है, ठीक है। और टू पे आपका यहाँ पे नॉन फिनाइट वर्ब है, और इन्फिनेटिव टू का काम कर रहा है। तो द फैमिली स्ट्रगल्ड, फैमिली को संघर्ष करना पड़ा टू पे, पे करने के लिए रवीज स्कूल फी, रवि का जो स्कूल की फीस थी उसको, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफीस लगा है, ठीक है। तो अपोस्ट्रोफीस जब भी लगे आपका, उसका मतलब होता है रवि का स्कूल फीस, स्कूल फीस थी उसको पे करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा पे करने के लिए, इवन उसके फादर की जो जॉब थी वो खो चुकी थी या फिर छूट चुकी थी। रवि फेल्ट, रवि को क्या हुआ, महसूस हुआ, ठीक है। अच्छा, फील मतलब होता है महसूस होना, फेल्ट मतलब महसूस हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस का क्या कंडीशन है, आप देख सकते हैं वरीड, वरीड मतलब होता है चिंतित। तो चिंता महसूस होती है कि चिंता हो जाती है, चिंता हो जाती है ना। तो यहाँ पे जो फेल्ट है ये आपका है लिंकिंग वर्ब, है ना। फील मतलब हो जाना, रवि फेल्ट वरिड, वरिड मतलब होता है परेशान होना, चिंतित होना, रवि वरिड हो गया। एंड हेल्पलेस, और हेल्पलेस हो गया मतलब उसकी कोई सहायता की उम्मीद नहीं थी, हेल्पलेस हो गया बिल्कुल भी, कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर क्या हुआ, आगे कह रहा है कि अ वीक लेटर, अ वीक, वीक मतलब होता है सप्ताह, लेटर का मतलब होता है बाद में। एक वो लेटर नहीं है, लेटर मतलब होता है पत्र, ये लैटर है, लैटर, वन वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, रवीज फादर, रवि की जो पिता है, रिसीव्ड, रिसीव का मतलब होता है उनको मिला, रिसीव मतलब प्राप्त होना, रिसीव्ड मतलब मिला, उनको मिला, क्या मिला, अ कॉल, एक बुलावा आया उनको, फॉर अ न्यू जॉब,
एक नए जॉब के लिए उनको एक बुलावा आया। ठीक है, तो रवि's फादर, रवि के पिता यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए। रिसीव्ड प्राप्त हुआ उनको, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या प्राप्त हुआ? अ कॉल, एक बुलावा मिला, एक उनको जॉब के लिए बुलाया गया, न्यू जॉब के लिए। द कॉलर, जो कॉलर था, जो कॉल करने वाला था या फिर जिसने बुलावा भेजा था, वॉज, वो था। वॉज मतलब था, ये पास्ट का स्ट्रक्चर है। जो कॉलर था वो था द सेम ओल्ड टी सेलर। द सेम का मतलब होता है वही, ओल्ड टी सेलर, छोटा सा जो दुकान चलाता था, टी सेलर था, बुजुर्ग ओल्ड सेलर था, उसने ही वो कॉल लेटर भेजा था, उसको बुलावा भेजा था। ठीक है, ईयर्स अगो मतलब सालों पहले। ही हैड ओन्ड, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पास्ट स्ट्रक्चर को बताता है, पास्ट का परफेक्ट स्ट्रक्चर है। ही हैड ओन्ड, उसने ओन किया था, वो ओन कर चुका था, चला चुका था। अ सक्सेसफुल कंपनी, सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल, एक कंपनी चला चुका था वो। ठीक है, ही हैड ओन्ड, उसने बना चुका था सक्सेसफुल कंपनी, वो एक सक्सेसफुल कंपनी बना चुका था सालों पहले। बट लेकिन आफ्टर एन एक्सीडेंट, आफ्टर एन एक्सीडेंट का मतलब एक एक्सीडेंट के बाद, वो हम लोग ऊपर पढ़े थे वो इंसिडेंट था, ये है आपका एक्सीडेंट। उस एक्सीडेंट के बाद ही चूज, चूज का मतलब होता है चुनना, चूजन होता है। ठीक है, सो ही चूज, उसने चुना था। अ सिंपल लाइफ, एक छोटा सा जीवन उसने चुना था, एक साधारण छोटा सा जीवन उसने चुना था उस एक्सीडेंट के बाद। आगे कह रहा है ही रिमेंबर्ड, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, याद करना। रिमेंबर्ड होता है। ठीक है, सो ही रिमेंबर्ड, उसको याद था रवीज काइंडनेस, रवि के ऊपर अपोस्ट्रोफी है, यानी रवीज का काइंडनेस, काइंडनेस मतलब दयालुपना, उसको याद था। एंड डिसाइडेड, और उसने डिसाइडेड किया, डिसाइड मतलब होता है निर्णय लेना, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, उसने निर्णय लिया टू हेल्प, उसकी सहायता करने के लिए। यहाँ पे जो टू हेल्प है वो इन्फिनिटिव टू का यूज़ किया गया है, और डिसाइडेड यहाँ पे वर्ब है। तो डिसाइडेड आपका है जो डिसाइडेड है आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, और टू हेल्प यहाँ पे ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। डिसाइडेड, उसने निर्णय किया क्या? टू हेल्प। तो जो इन्फिनिटिव टू होता है वो आपका हेल्प, आपका ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। सो रवीज काइंडनेस, जो रवि की काइंडनेस थी, एंड डिसाइड किया उसने उस चीज़ को हेल्प करने के लिए। अगला इसमें लाइन कह रहा है कि रवि, जो रवि था ये आपका सब्जेक्ट है। लर्नड, लर्न का मतलब होता है याद रखना, याद करना, लर्न मतलब याद किया। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट लेसन, एक इम्पॉर्टेंट लेसन उसने याद किया। इम्पॉर्टेंट लेसन का मतलब होता है एक महत्वपूर्ण पाठ बोल सकते हैं, सबक बोल सकते हैं। दैट डे, उस दिन उसको एक इम्पॉर्टेंट लेसन लर्न हुआ। वो क्या था? इवन, इवन का मतलब यहाँ तक। अ स्मॉल एक्ट, स्मॉल एक्ट, एक्ट का मतलब होता है कोई भी काम, स्मॉल एक्ट मतलब होगा छोटा सा काम। इवन अ स्मॉल एक्ट, यहाँ तक एक छोटा सा एक्ट जो है ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस का, दयालुपना का, कैन रिटर्न, कैन रिटर्न यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्ब सेक्शन है। कैन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और रिटर्न आपका मेन वर्ब है। ठीक है, कैन हेल्पिंग वर्ब और रिटर्न मेन वर्ब, ये आपका बन गया पूरा का पूरा फिनाइट वर्ब का सेक्शन। कैन जब यूज़ होता है तो आपका जो मीनिंग होती है वो सकने के सेंस में होती है, कोई चीज़ आप कर सकते हैं। कैन रिटर्न, रिटर्न कर सकता है इन वेज, कई तरीकों से। वी नेवर एक्सपेक्ट, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। तो यहाँ पे ये आपका एक्सपेक्ट भी क्या है? ये वर्ब सेक्शन है। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, दोनों आपका वर्ब सेक्शन है। एक सेंटेंस में दो दो वर्ब आ रहे हैं, मतलब दो दो क्लॉसेज आ गए हैं इसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इवन अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक छोटे से काइंडनेस की काम करने से, कैन रिटर्न, वो वापस कर सकता है। मेनी वेज, कई तरीकों से आपके ही पास वो वापस आ सकता है। वी नेवर एक्सपेक्ट, जो हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्टोरी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन बिगिनर्स के लिए जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना नहीं आता। ठीक है, तो इस एक सिंगल वीडियो के थ्रू आप अपनी तीनों चीज़, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अस टू मोर वीडियोस। मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।